finest linen fabric. ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। पहरेदार की प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट सदियों के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। CNBC आवाज है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा की ख्वाहिश रखने वालों का चैनल। आप देख रहे पहरेदार। हम उठाते हैं आपकी यानी कंज्यूमर की आवाज। कंज्यूमर के हक की लड़ाई में कंज्यूमर फोरम की एक बहुत बड़ी भूमिका है। देश के कोने कोने में फैले कंज्यूमर फोरम बार बार कंपनियों और सर्विस प्रोवाइडर को चेता रहे हैं कि कंज्यूमर के खर्च किए गए एक एक पैसे का हिसाब देना जरूरी है। पहरेदार के इस खास ईयर एंड शो में हम कंज्यूमर फोरम के कुछ अहम फैसले आपके सामने रखेंगे। मकसद दो है। पहला तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कंज्यूमर फोरम बार बार अपने फैसले से साबित कर रहे हैं कि कंज्यूमर इज किंग। जी हां, आप हैं किंग। और दूसरा, इन फैसलों में एक मास अपील है, यानी ऐसे केसेस हैं जो आज हम और आप, हमारा इनसे वास्ता है, हम हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं और इस तरह की सिचुएशन में हम अक्सर अपने आप को पाते हैं और सोचते हैं चलिए सिस्टम खराब है, उसे दोष देकर हम चुप हो जाते हैं, हालात से हार मान लेते हैं। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट इस हार को जीत पे बदल रहे हैं और हम कुछ इसी तरह की जीत की कहानी आपके सामने रखने वाले हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अगर तबीयत खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? शायद खाने और रेस्टोरेंट को घर वालों के सामने कोसेंगे, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां पर भी रेस्टोरेंट को दो चार बातें सुना देंगे, बॉस को फोन करके कहेंगे कि बॉस फूड पॉइजनिंग हो गई, दफ्तर आना नामुमकिन है, कल फला रेस्टोरेंट में खाया था, कुछ गड़बड़ था उस खाने में। लेकिन दिल्ली के भरत सिंह ने इतने पर हार नहीं मानी। वो अपने खराब बर्गर की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में ले गए और कोर्ट ने खबर ली खराब बर्गर परोसने वाले की। एक खराब चिकन बर्गर ने दिल्ली के भरत सिंह को एयरपोर्ट की स्नैक बार से हॉस्पिटल का सफर करा दिया। एयरपोर्ट पर भरत ने ITC वेलकम ग्रुप के स्नैक बार से बर्गर खाया था। स्नैक बार ने बासी बर्गर दिया, जिसे खाने के बाद सिंह साहब की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। भरत सिंह की इस शिकायत पर कंज्यूमर कोर्ट ने ITC वेलकम ग्रुप को फटकार लगाई है। कंज्यूमर कोर्ट ने खराब और बासी खाना परोसने के लिए ITC वेलकम ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट के मुताबिक ITC वेलकम ग्रुप के खाने से कंज्यूमर की सेहत को नुकसान पहुंचा है। इस 200 रुपए के बर्गर के एवज में ITC वेलकम ग्रुप को 15,000 रुपए बतौर जुर्माना देना पड़ेगा। 200 रुपए का बर्गर लेकिन 15,000 रुपए का मुआवजा। कोर्ट के फैसले से साफ है कि कंज्यूमर को अगर खराब खाना परोसा जाता है और इस खाने से कंज्यूमर की तबीयत खराब हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी रेस्टोरेंट की ही मानी जाएगी। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि खाने में आने वाली कमी को गंभीरता से लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं फूड क्वालिटी में उस समय और फिर सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे, बट कहते नहीं है, अमूमन कहते नहीं है। अच्छा नहीं लगा खाना या लगा कि हमसे बहुत ज्यादा पैसा ले लिया गया इस खाने के लिए, तो हम तब दोबारा तो वहाँ जाते नहीं हैं और उसका एंटी पब्लिसिटी भी करते हैं। पे हमने बर्गर ऑर्डर किए तो बर्गर की जो ब्रेड थी देखने भर से ये लग रहा था कि बहुत बासी है, जैसे कि उसका ऊपर से कवर ब्रेड का सारा निकल रहा था। तो उसमें लगा इमीडिएटली। देन आई वेंट टू दैट पर्टिकुलर शॉप, आई आस्क्ड देम कि रेस्टोरेंट की ये ठीक नहीं है, बट दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो हम फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट से लेकर के जितने सारे फास्ट फूड जॉइंट्स हैं वहां पर खाना खाने जा रहे हैं, ढेरों संख्या में लोग जा रहे हैं और खराब खाना खा रहे हैं क्योंकि आप आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप आवाज उठाएं और हमारे साथ जुड़ रही हैं कंज्यूमर मामलों पर लिखने वाली कॉलमनिस्ट वंदना वासुदेवन। वंदना, बहुत स्वागत है पहरेदार में। आपने देखा खराब खाना परोसा जा रहा है और लोग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कौन ज्यादा दोषी है, वो रेस्टोरेंट जो आपको खराब खाना दे रहा है या आप जो खा रहे हैं इस खाने को? देखिए, रेस्टोरेंट्स में क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए बाकायदा कानून बनाए गए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंतर्गत। इसमें यह भी है कि रेस्टोरेंट्स की किचन्स को रेगुलरली इंस्पेक्ट करना जरूरी है, लेकिन ग्राहक ये जानता नहीं है।
तो क्या होता है कि जब ग्राहक को मतलब कुछ सस्पिशन होता है कि किचन क्लीन नहीं है या फूड क्वालिटी खराब है, वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप चले आते हैं, अपने ही मन में डिसाइड कर लेते हैं कि इस रेस्टोरेंट में वापस नहीं जाना है। लेकिन ग्राहक को, जैसे आपने बोला, ग्राहक भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और उसे पूछना चाहिए कि ये रेस्टोरेंट का सर्टिफिकेट दिखाओ, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दिखाओ। व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि फूड इंस्पेक्टर यहाँ पे आके कब जांच किया था। इससे क्या होता है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर दबाव पड़ता है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करे। लेकिन क्या आपको महसूस होता है, क्योंकि आप कंज्यूमर मामलों पर लिखती आई हैं, कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर का बिहेवियर थोड़ा सा लैक्स है? हम जाने देते हैं, सोचते हैं कुछ पैसों की बात है, चलो जी अगली बार नहीं आएंगे, लेकिन चलिए छोड़िए। बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइट कि कंज्यूमर को अपने हक नहीं जानते हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। फॉर एग्जाम्पल हम में से कितने लोग जानते हैं कि रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी है हमें क्लीन पोर्टेबल वाटर देने का। कई कॉफी बार्स में हम जाते हैं या थोड़े से हाई एंड रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर हमसे बोलता है कि आई एम सॉरी यू हैव टू बाय मिनरल वाटर, लेकिन कानूनी तौर पर ये इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड अस क्लीन ड्रिंकेबल पोर्टेबल वाटर which we don't know, और हम बस मिनरल वाटर खरीदते रहते हैं और वापस आ जाते हैं। बिल्कुल, यानी आप जानिए कि पानी पर आपका हक है, वो रेस्टोरेंट आपको मना नहीं कर सकता। और क्या हक है? वंदना जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बाहर खाने जाते हैं तो कैसे सचेत रहें, कैसे आंखें खुली रखें और टेस्ट बड्स को भी खुले रखें और समझें? पहली बात यह है कि लाइक आई सेड अबाउट क्लीनलीनेस, हम पूछ सकते हैं कि क्लीनलीनेस के बारे में सर्टिफिकेट। सेकेंडली हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें अपने विचार प्रकट करने चाहिए, हमें कंप्लेंट लॉग बुक पूछना चाहिए और हमें अपना जो भी फीडबैक है जरूर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि कई बार ओनर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है रेस्टोरेंट में, तो ओनर जानता भी नहीं है कि स्टाफ ने क्या गलतियां की है, और अगर हम चुपचाप रहेंगे वो कभी नहीं पता चलेगा और ओवरऑल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड्स कभी नहीं बढ़ेगा। सो आई वुड एनकरेज कंज्यूमर्स टू गिव फीडबैक एंड टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स बिफोर दे इंस्टेड ऑफ जस्ट क्वाइटली कमिंग आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। बिल्कुल, यानी आप रेस्टोरेंट की खबर लीजिए, अगर आपको उसके खाने से लेकर के उस रेस्टोरेंट की सफाई में दिक्कत नजर आ रही है, आप उनसे मांग सकते हैं कि उनके पास वो सर्टिफिकेट है जो फूड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से उनके पास होना चाहिए, सफाई है या नहीं, खाना अच्छा है या नहीं, और आपको पानी मुफ्त में मिलना चाहिए रेस्टोरेंट में। पहरेदार में इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। आगे, रेलवे से नाखुश कंज्यूमर भी चुप ना बैठे, शिकायत करें, आवाज उठाइए रेलवे की खराब सर्विस के खिलाफ, क्योंकि एक जागरूक कंज्यूमर के आवाज उठाने पर ट्रेन में हुई चोरी के लिए रेलवे को देना पड़ा मोटा मुआवजा। एक जज्बा सारी दुनिया को जोड़ने का, बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। You open, you type, you go, you rock, you stay, you go, you stay, you go. The all-new HP Envy X2 made for Windows 8 with touch. All notebook, all tablet, all HP. Remain contented with a return of maybe about 30 to 40%, and you should really ideally find yourself to be the best investor in 2013. Two resolutions: one is to increase exposure to equity, second is not dilute the quality of your portfolio. If you're an investor, buy into mutual funds and stay with them over a long period of time. This could be a beginning of a new bull market, but the only joker in the pack could be the political scenario. According to me, with great difficulties, turmoil, trouble, yes, the government will survive. Watch Informed Investor at your workplace at these times only on CNBC TV 18. Presented by National Stock Exchange. Powered by MoneyControl.com. Magazine partner Entrepreneur. Online partner RadioWhiskey.in. He created a global business empire built on strong values and ethics. Know all about Ratan Tata's illustrious entrepreneurial journey in this issue of Entrepreneur on Stands Now. ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाव, ये भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की जूल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किस्तें देंगे हम और 2 किस्तें देंगे पीसीजे।
है ना फायदे का सौदा। ज्वेलर फॉर जनरेशंस, पीसी ज्वेलर। मार्केट में वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कमाने के लिए जरूरत होती है सही और भरोसेमंद सलाह की। इसलिए सीएनबीसी आवाज आप तक लेकर आएगा स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े चेहरे और सबसे भरोसेमंद नाम, जहां वो बताएंगे मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट्स पर अपनी स्ट्रैटेजी गौरिका चौधरी के साथ। मार्केट लीडर्स इन वक्त पर सीएनबीसी आवाज, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। कमोडिटी बाजार खुलने से बाजार बंद होने तक हम आपके साथ होते हैं। हर सुबह हर शाम आपको जो भी जानना है, समझना है, पूछना है, आपको सिर्फ सीएनबीसी आवाज के साथ रहना है। सुबह लक्ष्मी सुबह 7 बजे, IPL सुबह 10 बजे, कमोडिटी राउंड अप सुबह 11:30 बजे, कमोडिटी कॉल शाम 4 बजे, कमोडिटी अपडेट दोपहर 12:50, 2:50 और शाम 5 बजे। सीएनबीसी आवाज, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। एक जज्बा सारी दुनिया को जोड़ने का, बिनानी सीमेंट सदियों के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे पहरेदार और हम बुलंद करते हैं आपकी यानी कंज्यूमर की आवाज। रोज 2 करोड़ लोग इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। साल में 750 करोड़ लोगों को ये सर्विस देती है और ये आंकड़े साबित करते हैं कि अपने महान नेटवर्क के साथ भारतीय रेल हमारे देश का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन इसकी सर्विस क्वालिटी पर कई सवाल उठते रहते हैं। भारतीय रेल से सफर कर रही अर्चना राज ने न केवल खराब सर्विस पर सवाल उठाया बल्कि रेलवे से मुआवजा भी जीता है। सिकंदराबाद से दिल्ली का सफर तय कर रही अर्चना राज की ट्रेन में आग क्या लगी? इनके तकिए के नीचे से इनका पर्स चोरी हो गया। पर्स में रखे कैश और सोने की चेन से अर्चना को हाथ धोना पड़ा। चोरी का पता चलते ही जब अर्चना ट्रेन के स्टाफ के पास पहुंची तो ट्रेन के स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं था। अगले स्टेशन झांसी पहुंचकर अर्चना ने इस चोरी की FIR भी दर्ज कराई। साथ ही रेलवे बोर्ड के सीनियर अधिकारियों के पास भी शिकायत की। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तब अर्चना राज ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने रेलवे को नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम के पुराने जजमेंट का हवाला देते हुए रेलवे को दोषी पाया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक रेलवे से सेवा में कमी हुई है और खोए हुए सामान के लिए रेलवे को 40,000 रुपए ग्राहक को देने को कहा। साथ ही कोर्ट ने मानसिक पीड़ा के लिए भी ग्राहक को 20,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया। तो पहरेदार सलाम करता है अर्चना राज को, क्योंकि उन्होंने केवल शिकायत नहीं की बल्कि अपनी शिकायत को आगे तक पहुंचाया और जीत भी हासिल की, और यही हर कंज्यूमर का हक भी है। मेरे साथ है वंदना वासुदेवन, जो कि कंज्यूमर मामलों पर लिखती हैं, मशहूर कॉलमनिस्ट है। वंदना, ट्रेन में हम और आप सफर करते हैं, हम सभी भारतीयों का वास्ता एक रेल सफर से कभी ना कभी बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में होता ही है। और ऐसे में जिस सर्विस की उम्मीद करनी चाहिए हमें एक नेशनल कैरियर से, क्या उस तरह की सर्विस मिल रही है? आई थिंक बेसिकली एक किसी भी यात्री को क्लीन टॉयलेट्स, क्लीन फूड और क्लीन ब्लैंकेट्स और बेड लिनन जो है वो सबसे बेसिक है, जो हर यात्री को एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें, ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि रेलवेज के प्रीमियर ट्रेन्स जो है, राजधानी या शताब्दी, उनमें भी आप अगर जाते हैं तो आप देखते हो कि जो सलाद होता है वो बिल्कुल टॉयलेट के पास अनहाइजीनिकली काटते रहते हैं, और ब्लैंकेट्स कई बार स्टेन्ड होते हैं। हाल ही में मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि ब्लैंकेट्स 3 महीने में एक बार ही ड्राई क्लीन होते हैं, और बेडशीट वगैरह स्टेन्ड रहते हैं। और फर्स्ट AC में जब हम ट्रैवल करते हैं, हम एक प्रीमियम देते हैं उस टिकट के लिए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही बढ़िया सर्विस हो, लेकिन वहाँ की टॉयलेट्स भी उतनी ही गंदी रहती हैं जहाँ जैसे दूसरी क्लास। यानी शिकायतें बहुत हैं, और ये शिकायत सिर्फ मैं और यहाँ बैठ के स्टूडियो में वंदना नहीं कर रही है, आप भी कर रहे हैं। लेकिन हम में से कितने लोगों को पता है कि जब रेलवे से आपको कोई शिकायत होती है तो इसे किसे बताया जाए, किस सही तरीके से इसे दर्ज कराया जाए? कि रेलवे के पास किस तरह से शिकायत की जा सकती है? जी नहीं, मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसमें कि डायरेक्ट आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेशन पर कोई जो लोग सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनसे हम कई बार बात करते हैं। शिकायत पुस्तिका मिलते हैं ट्रेन में, तो वो मिलते नहीं है। जो कैंटीन मैनेजर होते हैं उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि है नहीं मेरे पास। उनकी अपनी मनमर्जी है। ये रास्ता तो हमको पता नहीं है, इसलिए हम
सादा है, कंप्लेन करे पर हमको मालूम नहीं है रास्ता। शिकायत में एक आध बार शिकायत कंप्लेंट बुक में लॉन्च करी थी, बट उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका कोई आपको नंबर तो मिलता नहीं है। टीटी से कहा जाता है लेकिन वो उनके कमांड में नहीं है, ये चीज़ उनके राइट में नहीं है, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा अवेयरनेस से लेते नहीं है और हमें नहीं पता होता कि हम इस चीज़ को लीगली हमें कहाँ इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, कहाँ बताना चाहिए। तो अगर आपका भी दिल चाहता है कि आप रेलवे के खिलाफ शिकायत करें तो हम आपको बताते हैं कि कहां करें शिकायत। ध्यान से नोट कर लीजिए, रेलवे भारत सरकार की कंपनी है और इसकी शिकायत आप सीधे सरकार से कर सकते हैं। आप डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस की वेबसाइट dgp.bharatSarkar.nic.in पर जाकर रेलवे के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यही नहीं, आप अपनी शिकायत को इसी वेबसाइट पर ट्रैक भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है आपके पास कि आप भारतीय रेल की ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrailway.gov.in पर अपनी शिकायत लिखें, सीधे रेल मंत्रालय तक आवाज पहुंचाएं और इसके लिए आप वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस ऑप्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अगर आप उत्तर रेलवे में यात्रा कर रहे हैं और किसी परेशानी का सामना करते हैं तो आप अपनी शिकायत SMS के जरिए दर्ज करा सकते हैं और इसके लिए आपको अपनी शिकायत भेजनी होगी, SMS करना होगा 09717630982 पर और रेलवे की माने तो 90 मिनट के अंदर आपकी शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा। रेल यात्रा के दौरान आप टीटी के पास लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही में आप जिस स्टेशन पर उतरते हैं वहां के स्टेशन मास्टर के पास एक शिकायत पुस्तिका जरूर होगी, इस पर भी अपनी शिकायत लिखें, यानी अपनी आवाज उठाएं, बताएं कि आपको शिकायत है और चुपचाप इसे सह ना ले, नहीं तो आप खुद ही अपने साथ अत्याचार करेंगे। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। आगे, कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर साबित हो जाए तो कार कंपनी को कार की पूरी कीमत कंज्यूमर को लौटानी पड़ सकती है। दिल्ली स्टेट कंज्यूमर फोरम ने एक ऐसा ही फैसला सुनाया स्कोडा कार कंपनी के खिलाफ। कंज्यूमर के हक की जीत की कहानी इस ब्रेक के बाद। एक जज्बा सारी दुनिया को जोड़ने का, बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। Stop clocking hours. Start driving the economy. NSE and CNBC TV18 present the Investathon 2012. Run for the cause of the retail investor. This January in Kochi. Presented by National Stock Exchange. The all-new, vibrant collection from Kohler. Scratch-proof, tarnish-resistant, and so stunning that you'll want to build a new house around it. You're the first name on the list. You have earned your wings. You've acquired most acquired tastes. You don't know everyone who's important, but those who matter know you. Well then, you're ready for Linen Club. Here the finest fibers are sourced from France and Belgium and crafted with the finesse of a diamond. Presenting Linen Club, exclusive makers of world's finest linen fabric. You're my pumpkin, pumpkin. Hello, honey bunny. हेलो, You're my pumpkin, pumpkin. Hello, honey bunny. आइडिया है तो फोन विल रिंग। You're my pumpkin, pumpkin. Hello. कश्मीर से कन्याकुमारी तक फोन विल रिंग। Hello, honey bunny. Feeling something, something. Hello, honey bunny, honey bunny. Togo, togo. What a network. Ring, 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 ring. Hello, honey bunny. कैंपेन मिलेगा, टीवीसी मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, आउटडोर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, एडवर्टाइजिंग का A to Z मिलेगा, शाहरुख मिलेगा, सचिन मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर से लेके ब्रांड मैनेजर मिलेगा, मार्केटिंग से लेके क्रिएटिव, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन और इन सब पे भारी कंज्यूमर का रिएक्शन भी मिलेगा। एक लाइन में कहें तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, पूरा 360 डिग्री। किधर?
इधर सिर्फ ब्रांड बाजार पर। CNBC आवाज, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। ब्रांड बाजार के प्रस्तुत करता है श्री राज महल ज्वेलर्स, एक रिश्ता विश्वास का। प्रायोजक है सहारा क्यू शॉप और सैंडिस्क। कमोडिटी बाजार खुलने से बाजार बंद होने तक हम आपके साथ होते हैं। हर सुबह हर शाम आपको जो भी जानना है, समझना है, पूछना है, आपको सिर्फ CNBC आवाज के साथ रहना है। सुबह लक्ष्मी सुबह 7 बजे, IPL सुबह 10 बजे, कमोडिटी राउंड अप सुबह 11:30 बजे, कमोडिटी कॉल शाम 4 बजे, कमोडिटी अपडेट दोपहर 12:50, 2:50 और शाम 5 बजे। CNBC आवाज, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। वेलकम बैक। आप देख रहे पहरेदार, वो शो जो उठाता है आपकी आवाज और बुलंद करता है आपके हक की लड़ाई को। पिछले 1 साल में पहरेदार के पास कार कंपनियों की काफी सारी शिकायतें आई हैं। किसी केस में कार में चलते चलते आग लग गई, कोई कार कुछ हजार किलोमीटर चलने के बाद खराब हो गई, तो किसी कार कंपनी ने कार बेचते वक्त बड़े लुभावने ऑफर दिए, लेकिन जब वादा पूरा करने का समय आया तो वो सारे ऑफर धरे के धरे रह गए। ऐसे कई सारे केसेस हैं। पहरेदार में हम दिखा चुके हैं, बात कर चुके हैं, कार कंपनियों तक कंज्यूमर की आवाज पहुंचा चुके हैं और हमें महसूस होता है कि कार बेचते वक्त जो कंपनियां कंज्यूमर के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, एक बार कार बिक्री हुई नहीं कि पता ही नहीं चलता कहां कंज्यूमर और कहां कंपनी। नोएडा में रहने वाले विनय सागर सहगल ने 2005 में स्कोडा की हाई एंड लग्जरी कार सुपर खरीदी, लेकिन जल्द ही इसमें परेशानी आने लगी। शुरुआत में विनय ने कार में आ रही दिक्कतों को कंपनी के सर्विस स्टेशन के साथ सुलझाने की कोशिश की, लेकिन 3 साल में 33 बार सर्विस स्टेशन जाने के बाद भी कार नहीं ठीक हुई, तो विनय ने कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया। कार में लगातार आने वाली खराबियों की वजह से सहगल जी की स्कोडा सुपर 3 साल में बस कुछ ही हजार किलोमीटर ही चल पाई थी। कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखते हुए स्कोडा को खराब प्रोडक्ट का दोषी पाया। कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की बात मानते हुए कोर्ट ने स्कोडा को कार की कीमत के साथ हर्जाना देने को कहा। तो स्कोडा को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। 20 लाख का मुआवजा देना पड़ रहा है विनय सहगल को, और इसलिए क्योंकि विनय सहगल ने अपने हक की लड़ाई को आगे बढ़ाया, डटे रहे और कंपनी से वसूल रहे हैं मुआवजा। मेरे साथ हैं कंज्यूमर मामलों पर लिखने वाली कॉलमिनिस्ट वंदना वासुदेवन। मैम, हमने देखा कि यहां पर तो विनय की जीत हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बड़ी कंपनियां हैं एक बिग फिश की तरह हैं और इनसे जूझना बहुत मुश्किल होता है। विदेशों में ये बड़े बड़े पैसे वापस कर देती है, लेकिन भारत की कंज्यूमर को वो उस तरह से ट्रीट नहीं करती हैं। बिल्कुल प्रियंका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये प्रोडक्ट रिकॉल का जो कल्चर है, फॉर एग्जांपल अमेरिका जैसे मार्केट्स पे बहुत सामान्य रूप से होता है, लेकिन इंडिया में बहुत रेयर है। वो इसलिए रेयर है कि हम हमेशा एक सेलर्स मार्केट रहे हैं जहां कंपनी अपनी मनमानी करती है और कंज्यूमर को अपना हक नहीं जानता है, तो वो कुछ कर नहीं पाता है। और कंपनियां झिझकती हैं प्रोडक्ट रिकॉल से, इसलिए क्योंकि उन्हें कैश आउटफ्लो होता है, तो वो सीधा अपने बॉटम लाइन पे वो इम्पैक्ट होता है, उनको कंज्यूमर को वापस कैश देना पड़ता है। That's the first reason. The second reason is that उनकी एडवर्स पब्लिसिटी होती है। अगर वो पब्लिकली मान लें कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, तो ये एक लंबा जंग चलता रहता है कंज्यूमर और कंपनी के बीच में, जहां कंपनी बोलती रहती है कि हम तो लाखों पीसेस बनाते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ही के प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो गया है। बिल्कुल, आप जो जवाब दे रही है वो हमने पूरे साल के दौरान कई बार कहा होगा। जब भी किसी कंज्यूमर को कार में दिक्कत आती है तो वो कहते हैं कि हम इतनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हमारे में कोई गलती नहीं है। इसे प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। क्या करे कंज्यूमर? छोड़ दे, एक मान ले कि भैया चलो अब इसी गाड़ी से काम चलाएं। इसमें ऑल्दो थोड़ा चेंज हो रहा है। पिछले साल टाटा नैनो का रिकॉल हुआ था, होंडा और टोयोटा ने भी कुछ गाड़ियां वापस बुला ली थी, लेकिन व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड इज दैट देयर शुड बी अ पॉलिसी विच सेज दैट पहले 6 महीने में अगर आपने एक गाड़ी खरीदी या एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा और उसमें आपको 3 बार या 5 बार रिपेयर शॉप जाना पड़ा, तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है और इसमें आप कंज्यूमर को वापस पैसे मिलने चाहिए बिना
बिना कुछ सवाल पूछे। ये लॉ हमारे देश में मिसिंग है, जिसकी वजह से ये जंग कंटिन्यू होता रहता है। तो और क्या यही वजह है कि हम विदेशों में देखते हैं बड़े बड़े लॉ सूट फाइल हो जाते हैं, बड़े बड़े रिकॉल्स होते हैं, पर भारत में कंज्यूमर के लिए कुछ सोच नहीं दिखती कंपनियों में? वो बिल्कुल ये प्रूव करना ही इतना एनर्जी लेता है कंज्यूमर का कि बहुत सारे कंज्यूमर मतलब छोड़ ही देते हैं। वी डेस्परेटली नीड अ लॉ व्हिच सेज दैट yes, within 6 months, if you go X number of times to the repair shop, the company has to replace your product with no questions asked. ये जिसकी जरूरत है, लेकिन अभी वंदना मैम आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या करे कंज्यूमर? बड़ी कंपनियों से पंगा नहीं ले? मैं ये नहीं कहूंगी कि पंगा नहीं ले, पर कंज्यूमर को भी बहुत सोच के ये केस लड़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसको मानना चाहिए कि ये एक लंबी केस होगी और उसको बहुत पेशेंटली इसको डील करना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उसको ऑथराइज सर्विस स्टेशन में ही जाना चाहिए, ऑथराइज रिपेयर शॉप में, ताकि ऑफिशियली उसकी ट्रैकिंग हो कंपनी के पास कि ये इतनी बार रिपेयर हो गई थी। और कभी कभी हमारी टेंडेंसी होती है कि लोकल मैकेनिक को दे दे। अगर ये कर लें तो कंज्यूमर फिर डिसएडवांटेज में हो जाएगा। दूसरी बात ये कि उसको टाइमली जाना चाहिए, ये नहीं कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो प्रोडक्ट लेके रिप्लेसमेंट के लिए मांगे। और थर्डली पेपर वर्क उसका बिल्कुल सही होना चाहिए कि मैं इतनी बार मैं रिपेयर शॉप गया, मेरे इतने बिल्स थे, मैंने इतना खर्च किया। ये सब उसको ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो उसको हेल्प करेंगी इस केस में लड़ने के। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वंदना जी हमारे शो में आने के लिए और कहीं ना कहीं हमारे कंज्यूमर को ज्यादा पावर देने के लिए, ये बताने के लिए कि साल 2012 तो जरूर बीत रहा है, लेकिन अब तक अगर आप चुप ही बैठे रहे हैं, आपके साथ जिस भी तरह की कोताही बरत रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां सर्विस देने के मामले में, प्रोडक्ट देने के मामले में, उनके खिलाफ आवाज उठाइए, बुलंद कीजिए अपनी लड़ाई और आवाज उठाकर अपने हक को मांगिए। पहरेदार में आज बस इतना ही। हम नए साल में हाजिर रहेंगे नए जोश के साथ कंज्यूमर की हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार। पहरेदार की प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए।